तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप सभी को भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों फाइनल आप लोग क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों जैसे ही आपने क्लास 10th में एंटर किया और मैथ का चैप्टर उठाया तो आपको पहला सवाल ही मिल गया कि सिद्ध करिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल जो कि दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। दोस्तों आज मैं उन्हीं सवालों को हल कराने वाला हूँ इस बोर्ड पे। आज दोस्तों मैं जितने सवाल हल कराऊंगा वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग आज के अपने सवाल पर चुके दोस्तों सिद्ध कीजिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोस्तों पिछले कई वर्षों में पूछा गया है और हर वर्ष पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो सही से आप लोगों को कैसे हल करना है ये मैं आप सबको बता दूं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों एक बार प्रश्न पढ़े, क्या है? सिद्ध कीजिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपसे परिमेय नहीं कह रहा है बल्कि कह रहा है अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए करते हैं। आप लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक भाषा लिखना रहता है जो कि है माना जो भी संख्या है 6√3 एक यहाँ पर अपरिमेय है। जब हम नीचे मान कर लिखेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे? परिमेय, यानी इसका उल्टा। अपरिमेय है तो परिमेय और परिमेय है तो अपरिमेय। तो यहाँ पर हो जाएगा माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय कहे तब दोस्तों आपको यहाँ पर परिमेय करना है। कुछ भी हो जाए दोस्तों आप यहाँ पर परिमेय लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। ये वाला परिमेय यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो क्या हो जाएगा? माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम ऐसी सहअभाज्य संख्या, तो हम ऐसी, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग गलती दोबारा कर देते हैं, यहाँ पर ऐसी अभाज्य संख्या कर देते हैं। ये अभाज्य संख्या क्या होती है? यहाँ पर लिखना है सहअभाज्य। ऐसी सहअभाज्य संख्या ए कामा बी लेंगे जिसका मासा एक हो, जिसका मासा कितना हो? एक हो, जिसका मासा एक हो। यहाँ पर हो गया दोस्तों, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है? माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, तो हम ऐसी सहअभाज्य संख्या ए कामा बी लेंगे जिसका मासा एक हो। उसके बाद में सब क्या करना है आपको? क्या है? 6√3 है। चलिए यहाँ पर नोट करेंगे 6√3 बराबर, अगर हो सकता है दोस्तों तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली शाम को वीडियोज अपलोड होती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/b। क्या हो जाएगा? 6√3 बराबर a/b, क्योंकि हमने यहाँ पर a कामा b लिया था। तो यहाँ पर हो गया p/q रूप में a/b। तो क्या हो जाएगा? अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 6 है ये √3 के गुणा में है। अब इसे हम इधर लाएंगे, यानी इस पक्ष से इस पक्ष में लाएंगे। अब ये गुणा में है तो इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, भाग में यानी बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 बराबर a/, अब दोस्तों यदि ये 6 का गुणा b से होगा तो कितना हो जाएगा? 6b हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a/6b। इतना समझ गए दोस्तों? अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या हो गया? √3 बराबर a/6b। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है? चलिए लिखकर बताता हूँ। जहां a कामा b पूर्णांक है, जहां a कामा b पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर ये जो है a/6b, इसलिए a/6b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या है कर लेते हैं। परिमेय संख्या है तो √3 भी एक क्या हो जाएगा? √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अतः इस तथ्य का यहाँ पर लिखेंगे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट क्या है? 6√3 एक परिमेय संख्या है।
6√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये सवाल दोस्तों आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कैसे, चलिए एक बार समझते हैं। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर हमने इस 6 को इसके साथ में गुणा में कर दिया है, बटे में ला दिया है, और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना रहता है जहाँ एक अभी पूर्णांक है, इसलिए a/6 भी, यानी ये एक परमेय संख्या है। अब दोस्तों ये इसमें बराबर है, यानी यदि ये परमेय है तो ये भी परमेय होगा, तभी तो इसके बराबर होगा, जो कि दोस्तों क्या है, असत्य है। क्या हो रहा है, अतः इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6√3 एक परमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो दोस्तों अब आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे सवाल पर, जो कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सवाल दोस्तों हमेशा पूछा जाता है और आने वाले हो सकता है अगले वर्ष भी पूछा जाए, इस वर्ष भी पूछा जाए, यानी ये 100% आएगा तो आएगा। इसे मैंने बोल दिया तो बोल दिया दोस्तों, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर √5 है, वहां पर दोस्तों √3 हो जाए, √2 हो जाए, यानी आपको केवल संख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। तो इसलिए दोस्तों आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। अब दोस्तों ये सवाल है, सिद्ध कीजिए √5 के अपरमेय संख्या। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। ये सवाल दोस्तों कम से कम आएगा दोस्तों, कितने नंबर का आएगा, ये दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का सवाल आएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। वैसे ही लिखना है, माना √5 एक परमेय संख्या है, तो ये लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो हम ऐसी सहअभाज्य संख्या, तो हम ऐसी सहअभाज्य संख्या a, b लेंगे, जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो, जिसका क्या हो, मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो। क्या हो गया अपने पास कि माना √5 एक परमेय संख्या, तो हम ऐसी सहअभाज्य संख्या a, b लेंगे जिसका मासा 1 हो। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। क्या हो जाएगा, √5 बराबर a/b हो जाएगा। अब दोस्तों इसके पास तो कोई संख्या नहीं है, ना ही गुणे में है, ना ही प्लस में है, ना ही माइनस में है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको पता होगा इसके बटे में जो होता है, यदि हम इस बटे वाली संख्या को इधर लाएंगे, इधर भाग में था, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। किसमें, गुणा में। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √5b बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल ये बचेगा, बटे में 1 बचेगा, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, √5b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब होता है दोस्तों स्क्वायर करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर हम लिख देंगे करने पर। अब चलिए इसके दोनों का हम वर्ग कर देंगे। तो ये जो है √5b है, तो इसे हम लिखेंगे √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब दोस्तों √5 है, इसका दोस्तों हम स्क्वायर करेंगे, यानी √5 का गुणा √5 से करेंगे तो केवल बचेगा 5 और b स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हमें लिखना रहता है, जो कि यहाँ पर भाषा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ a स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता होगा ये जो ये स्क्वायर है, ये आपको 5 से विभाजित होता हुआ दिख रहा है। कैसे, देखिए दोस्तों, जब ये इसकी गुणे में है, इसके बटे में लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बटे में 5 आ जाएगा। तो सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो a स्क्वायर है वो 5 से कट रहा है। तो इसी प्रकार से इसे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके गुणे में है, तो क्या लिखेंगे, जहाँ a स्क्वायर 5 से विभाजित है, जहाँ a स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो अब दोस्तों यदि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी ये स्क्वायर से विभाजित होगा, वही लिखना है। तो 5 भी यानी 5 भी a स्क्वायर से विभाजित होगा, a स्क्वायर से कटेगा या फिर विभाजित होगा। चलिए लिख देंगे कटेगा। तो
5 भी ए स्क्वायर से कटेगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ मान लेना है। क्या मान लेना है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर समीकरण बना था। समीकरण कहाँ बना था, ये तो दोस्तों है, ये हमारा समीकरण है। समीकरण इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। आप दोस्तों ये मान सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ मानना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा ए बराबर, आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर, यहाँ पर कितना है तो 5 है। ए बराबर 5c, ए बराबर 5c किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए हम इस समीकरण में जो ये है इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 5c रख देंगे। यानी तो चलिए यहाँ पर हम रख देंगे, क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5c का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे हम खोल देंगे, 5b स्क्वायर बराबर 25 25c स्क्वायर। अब दोस्तों इस 5 से इस 25 को आप काट दीजिए, बचा 25। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यही तो आ रहा है, 5 से कट गया 25, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास ये प्राप्त होता है। अब चलिए इसे हम और हल करेंगे, कैसे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जहां b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी b स्क्वायर से कटेगा, अतः इस सत्य का विरोधाभास। तो चलिए यहाँ पर करके बताता हूं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जहां b स्क्वायर, जहां b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित 5 से विभाजित है, तो 5 भी b स्क्वायर से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। इतना लिख देने के बाद दोस्तों ये ब्रैकेट बंद कर देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, अतः इस सत्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये सवाल हमारा हल होता है। दोस्तों ये हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए दोस्तों एक बार में दोस्तों पूरा सवाल नहीं हल हो पा रहा है, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, विभाजित होगा। ये दोस्तों इसका ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता, यहाँ पर हो जाएगा प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब ये दोस्तों हमारा सवाल प्रूव होता है, और ये दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ये दोस्तों मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग इस सवाल को इम्पोर्टेंट समझें और आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए कि एग्जाम से पहले हमें ये सवाल एक बार रिवीजन जरूर करना है। तो दोस्तों ये जो है हमारा सवाल हल हो चुका है। अब दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों बस आप लोग दोस्तों इसे सपोर्ट देते रहें, आप लोग एक दूसरे के पास वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस बोर्ड का साइज थोड़ा दोस्तों बड़ा कर सके। और चैनल पर सब्सक्राइब दोस्तों इस समय बहुत ही तेजी से घट रहा है, इसलिए दोस्तों आप लोग फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने एक आखिरी और तीसरे सवाल पर, जो कि दोस्तों सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए 2 नंबर में, तो आप लोग क्या करेंगे, इसलिए आपका भाई पहले ही बता दे रहा है, एक बार सुन लीजिएगा। इसे आप लोग कैसे हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम ऐसी सहाभाज्य संख्या, तो हम ऐसी सहाभाज्य संख्या एक आमागी लेंगे, सहाभाज्य संख्या एक आमागी लेंगे, जिसका मासा 1 हो,
जिसका क्या हो, मासा 1 हो। ये तो दोस्तों अब आप लोगों को पूरा रट गया होगा, पिछले कई बार से मैं ये बता रहा हूँ, जिसका मासा कितना हो, 1 हो। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2 + √3 इक्वल टू A बटे B। क्या हो जाएगा, A बटे B। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो 2 है ये इसके प्लस में है, और यदि दोस्तों हम इस 2 को इस पक्ष से इस पक्ष में लेकर जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास इधर प्लस में था, इधर किधर आ जाएगा, इधर आएगा, तो ये ऋणात्मक यानी माइनस में हो जाएगा। चलिए कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू A/B -2। क्या हो जाएगा, √3 बराबर A बटे B -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 बराबर A बटे 2 -2। अब दोस्त A बटे B -2 तो यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है, जहां A का भी पूर्णांक है उसके बाद में लिखना है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होगा, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए हमारा जो है 2 + √3 है अपरिमेय संख्या। तो चलिए करके दिखा देंगे। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, जहां A का भी पूर्णांक है, A का भी पूर्णांक है, जहां A का भी पूर्णांक है उसके बाद में यहाँ पर लिखना रहेगा, इसलिए जहां A का भी पूर्णांक है इसलिए A बटे B -2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो हमारा √3 बचा है ये भी दोस्तों परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय का बराबर ही परिमेय हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो √3 भी परिमेय संख्या होगा, √3 भी परिमेय, यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। दोस्तों आप लोगों को हमारा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा, क्यों, इसका रीजन है दोस्तों आपका समय बचाना, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत तेजी से लिख रहा हूँ, और दोस्तों ये बोर्ड बड़ा नहीं है, इसलिए दोस्तों बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, और मैं बहुत तेजी से लिख रहा हूँ, इसलिए दोस्तों हमारा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा, अतः आप क्या यहाँ पर लिखेंगे, आप नीचे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त है कि क्या है, 2 + √3 है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये दोस्तों हमारा सवाल हल होता है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया है तो एक बार दोस्तों आप लोग दोबारा समझिए, कुछ नहीं करना है, ये इस वाले तो इसे तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों मेरे बताए हुए तीनों सवाल आपके माइंड में एकदम बढ़िया से नहीं सेट हो गए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं और इस प्रकार के अच्छे अच्छे सवाल चाहते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, आपकी भाषा में, दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों के पास पहुंच पाए। और दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।